हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और जैसा कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे सीरीज चलता है इस चैनल पर, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी न्यू आई हुई है, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर मैं अभी जो बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं खासकर ये मेहनत करके आपका वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जितने भी मैं टॉपिक कराने वाली हूँ वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता वहाँ से चल सकता है। तो आज जो मैंने कहानी विधा कंप्लीट कर चुका है, और आज जो है वो उपन्यास विधा से मैं प्रश्न कराने वाली हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं, उसके कंटेंट पे भी बात करती हूँ मैं, और सारे कुछ करती हूँ। एक कथाकार हो या फिर उनकी कहानियाँ हो, उपन्यास हो, कविताएं हो, जितनी भी हो, सारे मैं उनके साथ साथ आपका कवर करवा देती हूँ यहाँ पर। तो इससे अच्छा कोई प्रैक्टिस आपका एग्ज़ाम टाइम में हो ही नहीं सकता है। ये सफिशेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि अच्छे तैयारी पे फोकस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा जो है तैयारी हो रहा है। तो आप बने रहें मेरे साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंचे और आप इसको देख सकें, हेल्प मिल सके, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। और उपन्यास जो मैं आज कराने वाली हूँ, ये ज़्यादा इसमें प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या जो है इसमें ज़्यादा है, इसीलिए मैं उपन्यास को 3 भागों में प्रस्तुत करूँगी, ठीक है। 3 भागों में बनाऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें प्रश्न है, और इसके जो कंटेंट है वो थोड़ा सा, क्योंकि इसके विषय वस्तु पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, और जो इसमें विषय वस्तु के साथ जो पात्र पूछे जाते हैं वो भी साथ साथ मैं कराऊंगी। तो इसमें सारी चीज़ें एक साथ हम लोग देखेंगे। तो कोई कोई देखते हैं कि यूट्यूबर मैराथन कराते हैं, 100-150 क्वेश्चन करा देते हैं, तो इससे नहीं होगा। साथ में यहाँ पे जो है ये पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, कोई एमसीक्यू नहीं है जो कि आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ही कम टाइम बचा है तो तैयारी किस तरह करें, उसी तरह बिहार सरकार भी सोच रही होगी। जो पेपर सेटर है वो भी तो सोचता होगा ना कि आखिर प्रश्न कहाँ से लाएंगे, तो उनको भी तो उसी टाइम पीरियड में क्वेश्चन को तैयार करना है। तो वो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे? ऐसा थोड़े कि कोई नया क्वेश्चन आपके पेपर में डाल देंगे, ऐसा नहीं है भाई। तो आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, और साथ साथ आपको PYQ का ज्ञान भी हो रहा है। उसके पैटर्न को आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैं करा रही हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो नेट JRF हो या फिर सेट हो या फिर सीटेट हो या फिर जितने भी अदर हैं एग्ज़ाम जो जो मैंने भी क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए ये सफिशेंट है, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से मैंने इसी तरह तैयारी किया है और जिस तरह मैं तैयारी आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो आपको PYQ को ही देना है, कोई मॉक टेस्ट को नहीं देना है, क्योंकि वो बनाए प्रश्न है, आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जो PYQ है यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और इस बार जो पेपर हुआ था, मैंने देखा TGT और PGT में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको जो करना है सिर्फ ये वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, मैं उम्मीद करूँगी पूरा कि अच्छे से आप वीडियो को देखें। तो चलिए, आज जो है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा उपन्यास उपसंहार। एक तो आपको उपन्यास को ध्यान रखना, ये उपन्यास किसकी है, तो ये डॉक्टर काशीनाथ सिंह का है, ठीक है। तो इसकी कथा वस्तु पूछी जा रही है यहाँ पे कि क्या है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन इसमें चित्रित किया गया है। तो ध्यान रखना आपको, देख लीजिए यहाँ पे, ये उपसंहार डॉक्टर काशीनाथ सिंह के उपन्यास है, और इसमें महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा वस्तु को लिया गया है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं, बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है, जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका
ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया है। तो ये बखान नहीं किया गया है, बल्कि जो महाभारत युद्ध के बाद जो दुर्दशा देखी गई थी उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। और इसका अगर टाइम देखें तो ये 1961 की रचना है, ईश्वरी उपन्यास है, तो ध्यान रखना है आपको। बाकी बात है, इनके अन्य उपन्यास देखिए यहाँ पे, अपने अपने अजनबी जो है रचनाकार अज्ञे जी हैं। यह उपन्यास जो है अज्ञे के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। तो यहाँ पे वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है, तो इस दृष्टि से जो ये उपन्यास है ये महत्वपूर्ण बन गई है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञे ने इसकी रचना दो पात्रों योके और शेल्मा, महत्वपूर्ण पात्र हैं, कई बार पूछे गए एग्जामों में, तो इनके पात्र को ध्यान रखना है। योके और शेल्मा इनके महत्वपूर्ण पात्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। पहला है अलमा कबूतरी है, छप्पर है, मुक्ति पर्व है और आवा है। तो छप्पर जो है तो ये जयप्रकाश कदम का होगा, और अलमा कबूतरी जो है मैत्री पुष्पा का होगा, और मुक्ति पर्व, चलिए यहाँ पे पहले एक मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है छप्पर जो है वो होगा जयप्रकाश कदम का। तो बी का वन देखिए कहाँ पे है, तो बी का वन आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में है। तो देख लेते हैं, डी ही आपका सही हो सकता है। ए का 3 है, तो अलमा कबूतरी है मैत्री पुष्पा का, छप्पर है जयप्रकाश कदम का, और मुक्ति पर्व है मोहनदास नेमिशराय का, आवा जो है वो चित्रा मुदगल का। तो इस तरह आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और देख लीजिए यहाँ पे दिया ही है जो मैंने बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है अज्ञे जी का, मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राजकमल राय हैं। तो ये नामवर सिंह का कथन है, हालांकि देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये नामवर सिंह के कथन है जो कि मैंने बताया। तो ये पूछा गया प्रश्न है, देखिए मुझे अभी भी याद है ये प्रश्न। चलिए, समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये नाच्यो बहुत गोपाल, जो कि अमृत राय नागर के हैं। ठीक है, और इनके सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है, एक को आप नहीं छोड़ सकते हैं, किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इनके इस बार ही पूछी गई है कि ये पूछा गया था कि सूरदास के जीवन पर आधारित कौन सी उपन्यास है। ये पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं, आपका देख सकते हैं प्रश्न को। तो जो खंजन नयन है 1981 ईस्वी का अमृतलाल नागर जी का यहीं से पूछा गया है। अगर आपको पता है तो आप तुरंत टिक आउट कर देंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उलझ जाएंगे उसी में। तो इस तरह तैयारी करना है कि ऑप्शन कोई भी हो, अगर आपको आंसर पता है तो चाहे बीपीएससी 5 ऑप्शन दे, 6 ऑप्शन दे या 10 ऑप्शन दे, आपको कंफ्यूज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको तो आंसर उसका पता है। चाहे वो ऑप्शन को कितना भी कठिन कर दे, जिसको आंसर पता है वो कंफ्यूज नहीं हो सकता, वो देखते ही पता कर लेगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको तैयारी करना है। चलिए देख लीजिए, इसमें उपन्यासों को, अब तक के उपन्यासों को लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास हैं इनके, कोई अनुदित उपन्यास नहीं लिखे इन्होंने। मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागे, अत्यंत जौं के चारों ओर की कथा का ताना बुना इसमें है। उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसार्द और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहाँ के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहद, पूछा जा सकता है, यहाँ पे हिंट आपको मिल गया,
कि किसके आधार पर लिखी गई है ये उपन्यास? नाच्यो बहुत गोपाल तो इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई है। तो इस बृहत उपन्यासिक कृति में नागर जी ने सहृदय कथाकार और सजग समाज शास्त्रियों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये गिरिराज किशोर जी हैं और इनके सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, देख लेते हैं। तीसरी सत्ता है लोग है, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित, ये भी दलित जीवन पे और इनके सभी जो उपन्यास हैं वो दलित जीवन पे ही आधारित हैं ज़्यादातर। तो पूछे अगर गए तो ध्यान में रखना है कि गिरिराज किशोर जी जो हैं वो दलित जीवन पर ज़्यादा उपन्यास को लिखे हैं, कथा वस्तु इनकी है। कहानी संग्रह देख लीजिए, नीम के फूल, चार मोती, बेयाब, पेपर वेट, ये पूछी जाती है। रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, यह देह किसकी है, और नाटक है नरमेद, प्रजा ही रहने दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप, लघु नाटक मोहन का दुख, तो इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30, 40, 50 ये उपन्यास के नाम है, ठीक है, गिनती नहीं है, कोई उपन्यास है। तो ये प्रभाकर माचवे जी का है। चलिए देख लेते हैं अन्य 3 उपन्यास इनका, दर्द का पेवंद, किस लिए तथा 30, 40 और 50, इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो दर्द का पेवंद, किस लिए, ये उपन्यास ये किस लिए, और 30, 40 और 50 तो ध्यान रखना है प्रभाकर माचवे जी का उपन्यास। फांस किसकी उपन्यास है? तो फांस के उपन्यासकार कौन है? तो ये कौन है? तो संजीव है, ठीक है, फांस। और देख लेते हैं, इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनमाल, देखिए बनमाल गांव, ज़्यादातर गांव से पूछे जाते हैं कि इस जो उपन्यास या कहानी ज़्यादातर उपन्यास के ही पूछे जाते हैं, तो उपन्यास में किस गांव का चित्रण हुआ है, कौन से इम्पोर्टेंट पात्र हैं या कौन से गौण पात्र हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसकी विषय वस्तु क्या है, बस ये 3 आपको उपन्यास में ध्यान देना है। और ये उपन्यास किसकी है, तो ये 4 बातें अगर आपको उपन्यास के बारे में पता है तो आप बखूबी क्वेश्चन को अच्छे से टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियाँ शामिल है। तो एक तरह से आप जानिए कि इसमें कृषक जीवन का जो दुर्दशा है एक तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि बनगांव नामक गांव में चित्रित है, जो कि महाराष्ट्र के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो काली आंधी है इनकी, डाक बंगला है, कितने पाकिस्तान, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भारत पाक विभाजन पर है, तो ये 2000 की है, ठीक है, 2000 की है। चौखट इनकी नहीं है, ये किसकी है? तो ये गांगुली जी की है चौखट। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़ा है, अगुआ कथाकारों में आते हैं। इनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजा निर्वंशिया 1957 की कहानी है, वे बड़े कथाकार बन गए। यानी कि इनकी जो प्रसिद्धि है वो कहाँ से हुई है? तो राजा निर्वंशिया से। कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, तो ये तो मुंशी प्रेमचंद्र की श्रेणी में आ गए, उन्होंने भी तो 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। उनकी कहानियों में मांस का दरिया, नीली झील, देखिए नीली झील पूछी गई है ना, नीली झील इस बार पूछी गई है अगर आप देखें पेपर को, तो तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आशक्ति, जिंदा मुर्दे, एक जिंदा मुहावरे हैं, ठीक है, जिंदा मुहावरे है, एक उपन्यास है महिला लेखिका का, आप बताइएगा किसका है, हालांकि अभी देखने ही वाले हैं उसे। जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दे की दुनिया, मुर्दों का दुनिया, कस्बे का आदमी 1958 का स्मारक आदि उल्लेखनीय है। और चौखट जो उपन्यास है ये द्रोणवीर कोहली का है, ठीक है, तो कोहली वो क्रिकेटर जी नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, ये द्रोणवीर कोहली हैं, तो ध्यान में रखना है चौखट। कमलेश्वर की अन्य कृतियाँ इस प्रकार है, तो देख लेते हैं उपन्यास इनके, एक सड़क 57 गलियाँ,
डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी है? तो किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। और ये एक और चंद्रकांता जो है ये कमलेश्वर की है। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। कितने पाकिस्तान, ये विभाजन पर है। नाटक जो है अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। तो इनके नाटक भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो ये उग्र जी की है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। देख लेते हैं यहाँ पे। ये 1927 में प्रकाशित है। ये लघु व्यंग उपन्यास है। खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग की वानगी यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत की है। तो खुदाराम भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखना है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो ये मराठी में कहते हैं। ठीक है, मराठी में कहते हैं। तो मराठी में कहते हैं। आगे देखते हैं, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है? नीला चांद है, शिव प्रसाद सिंह का सही है। महाभोज है, महाभोज नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये मनु भंडारी जी का होगा। ठीक है, मनु भंडारी जी का होगा। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होता है। तो सी हाँ, बी ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अजय की डायरी देवराज की किस विधा से है? तो ये उपन्यास है, 1960 की है अजय की डायरी। ठीक है, यहाँ पे उतना डेट नहीं दिया गया है, लेकिन मैं साथ साथ आपको डेट भी बताऊंगी। ठीक है, जो क्योंकि डेट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इनकी अन्य उपन्यास जो है। पथ की खोज है उपन्यास है। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष, ये कविता संग्रह है। इतिहास पुरुष नाम से पता चल रहा है कि कोई आलोचनात्मक कृति है, लेकिन इतिहास पुरुष जो है कविता संग्रह है। प्रतिक्रियाएं, मैं, वे और आप उपन्यास हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। ठीक है, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो वो है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे का है। तो ये कहाँ लिखते हैं? तो ये लाहौर जेल में। ठीक है, कहाँ? तो लाहौर जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञे के मन में फांसी की सज़ा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ रही थी, उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि लाहौर जेल में जब अज्ञे गए थे, तो अज्ञे जब रात में स्वप्न देख रहे थे, तो वही स्वप्न का जो एक तरह से उदय मानते हैं, तो वो उदय जो है वो एक उपन्यास में परिणत हो गया, शेखर एक जीवनी। और शेखर जो है कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही वहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अज्ञे जी, जो कि शेखर को जो शेखर पात्र है उसके माध्यम से अपनी उग्रता सामने रख रहे हैं लोगों के बीच। देखिए, अज्ञे के शब्दों में ही घनीभूत वेदना ही केवल एक रात में देखते हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने जीवन को संभावित अंत, फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य, अर्थ एवं सिद्धि की स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, शेखर एक जीवनी मुख्यतः वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है। तो दूसरी ओर औपनिवेशिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होता है। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले बिसरे चित्र किसकी है? तो ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अपने अपने अजनबी भी अज्ञे का उपन्यास है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह पथ बंधु था। तो पहले इसकी डेट को देख लेते हैं। ये 1961 की रचना है और ये जो है ये नरेश मेहता जी का है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे 62 दिया है, लेकिन 61 ही मिलता है, 61 ही होगा। उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है, ये इम्पोर्टेंट है, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन 1968, और उत्तर कथा 2 भाग में है 1979 और 82। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल है। ठीक है, कंकाल जो है ये प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। अगला क्वेश्चन है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये ममता कालिया का उपन्यास है दुखम सुखम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके सभी उपन्यास इम्पोर्टेंट है। दुखम सुखम 2009 का है, उपन्यास की लेखिका ममता कालिया। इनके अन्य उपन्यास है बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997 और एक पति के नोट्स अगर पूछा जाए तो महेंद्र भल्ला जी का है। दौड़ है 2000 का और अंधेरे का ताला 2009 का, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार युग्म सही नहीं है? तो मनु भंडारी जी का महाभोज है, आवा है चित्रा मुदगल जी का मुझे, ये क्या है तत्सम राजी सेठ का, ये भी सही है। तो ये क्या दिया मुझे अरे भाई यहाँ पे तो दे दिया है मुझे सूरज चाहिए, ऐसा नहीं है, ये मुझे चांद चाहिए होगा। ठीक है, मुझे सूरज नहीं चाहिए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी का है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन में डालने के लिए सिर्फ एक वर्ड को यहाँ पे चांद की जगह सूरज रख दिया है, तो मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास उन्हीं का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरंग में शुभा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं मिथिलेश्वर सॉरी दोस्तों। चलिए अगला है, सुरंग में शुभा उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके अन्य उपन्यास देख लेते हैं। झुनिया देखिए, जो प्रेमचंद्र जी ने गोदान में झुनिया पात्र रखा, वो कमलेश्वर ने पात्र को ही उठाकर क्या किया, उपन्यास के नामकरण कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये प्रवृत्तियाँ जैसे जैसे चेंज होती आपको दिखेगी, वहाँ से आपको इनमें जो एक तरह से प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, और होना भी चाहिए, तो इसी को तो युग बदलना कहा जाएगा। तो यहाँ से वे प्रभावित हुए और झुनिया को ही ये उपन्यास का जो बना दिए। युद्ध स्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपजे, देखिए एक लोकोक्ति है और इन्होंने उसे उपन्यास का नाम दे दिया। 1995, यह अंत नहीं, 2001 थी मुनीला, तो ध्यान रखना है। चलिए, मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा 1976 के अखिल भारतीय मुक्ति बोध पुरस्कार भी मिला है, तो ध्यान रखना है। बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। मेघना का निर्णय सा कहानी संग्रह के लिए इनको उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 के यशपाल पुरस्कार मिला है, तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो बंद रास्तों के बीच, बाबूजी, मेघना का निर्णय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकी कृतियाँ, क्योंकि इससे पुरस्कार मिली है, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए, देख लीजिए, पूछ लिया फिर कि नायिका कौन है? तो इनकी जो नायिका हैं ये हैं वर्षा वशिष्ठ। ठीक है, तो मुझे चांद चाहिए कि नायिका जो है वर्षा वशिष्ठ है। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत की, यानी सिनेमा दुनिया का यहाँ पे चर्चा किया गया है। ये वर्ष 1996 में इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको कब मिला है? तो 1996 में। किस उपन्यास के लिए? मुझे चांद चाहिए, किसको मिला है? तो सुरेंद्र वर्मा जी को, तो ध्यान में ये रखना है।
और बाकी देख लीजिए, अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना सामी का वृक्ष, पद पंखुड़ी की धार से, और कहानी संग्रह है इनकी जहाँ बारिश नहीं। तो अन्य देख लीजिए, सेतुबंध, इनके नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाटक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। सेतुबंध है 1972 ईस्वी, द्रौपदी 1972 ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी है। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी है। छोटे सैयद बड़े सैयद है, ये 79 है। एक दूनी एक 89 है। और शकुंतला की अंगूठी 2010 है। शकुंतला की अंगूठी 98 है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा जी हैं। शेष कादंबरी के उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये अलका शरावगी हैं। और इनके अन्य उपन्यास देख लीजिए, कली कथा बाईपास 98 1998, कोई बात नहीं 2004 और ब्रेक के बाद 2008 की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि लालटेन का छत लेखक है निर्मल वर्मा जी। लालटेन का छत जो है 1974 का एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास है वेदिन 1964, एक चित्रा सुख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक चित्रा सुख कई बार पूछी जाती है और पूछी जाएगी। और रात का रिपोर्टर है 1989 और अंतिम अरण्य 2000। तो इनके सभी जो उपन्यास हो या फिर कहानी संग्रह हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसे। लालटेन की छत के रचनाकार कौन है? तो निर्मल वर्मा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन इनकी कहानियां हैं। चेकोस्लोवाकिया जब गए थे तो वहाँ पे उसी पे लिखा गया है, चेकोस्लोवाकिया पे। वे दिन 1964 की ये उपन्यास है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये राजी सेठ है। और इनके देख लीजिए, तत्सम, अंधेरे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश के काल में, यह कहानी नहीं। तो ये कहानी संग्रह है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो बीज है, बीज है इनका उपन्यास। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 1952 का है। दूसरे महायुद्ध सन 42 की क्रांति, 1942 की बात कर रही है ये। बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य के वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण यहाँ पे किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। तो ये पूछा जा सकता है, टोटल का अगर मिला के एक वर्ड बनाया जाए तो ये पूछा जा सकता है कि अमृत राय के किस उपन्यास में मार्क्सवादी प्रभाव चित्रित है? तो ये होगा आपका बीज उपन्यास। और आपको जैसा कि जो आपका 40 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, जो जीएस पेपर आपका है, तो वहाँ पे आपको जो इतिहास का जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि सारे आंदोलन को आपको पढ़ना है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं एक पूरे आंदोलन जितना भी हुआ है उसके विषय वस्तु से मैं एक वीडियो आपके समक्ष लाऊं तो ला दूंगी, ठीक है, अगर टाइम मिले तो मुझे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाऊं तो ज़रूर से ला दूंगी। तो वहीं पे ये उसी टाइम पीरियड का, ये 1942 की जो घटना है, जब देश में जो भयंकर युद्ध छिड़े थे, जो विद्यार्थियों जितने भी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी दर्जे के यहाँ पे लोग जुड़े हुए थे, उसी टाइम पीरियड का जो ये यहाँ पे किया गया है चित्रण। और इनके अन्य उपन्यास देख लीजिए, नागफनी का देश 1953 है, हाथी के दांत 1956 है, सुख दुख 1969 है, भटियाली 1969 है। जुलूस उपन्यास किसके हैं? तो ये रेणु जी के हैं। जुलूस 1965 का है, देख लीजिए 1965 का उपन्यास है, उपन्यास रेणु जी का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल, ठीक है, कि आगे आए शरणार्थियों, पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं का यहाँ पे चित्रण किया गया है, तो ध्यान रखना है। अन्य उपन्यास है मैलांचल, जो प्रथम आंचलिक उपन्यास मानी जाती है। प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तफा 1963, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। रेणु का अधूरा उपन्यास है ये राम रतन राय, ठीक है, तो ध्यान रहता है इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया जो मैलांचल या परिकथा में है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, उसी से। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ऐसे तो जब मैला आंचल का जो प्रकाशन हो चुका था 1954 में, इसके पूर्व नागार्जुन का जो बलचनवा उपन्यास है 1952 में प्रकाशन हुआ था। इस पर भी ये आंचलिक उपन्यास ही एक तरह से कहा जाएगा। लेकिन जो फणीश्वरनाथ रेणु के जो मैला आंचल है वो आंचलिक दृश्य जो है इसमें बलचनवा में नहीं मिल पाया, इसीलिए इसको पहला आंचलिक उपन्यास का दर्जा नहीं मिल पाया। तो यह कारण था। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा जो बात है मैं डिस्कशन आपको साथ साथ कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, इस दृष्टिकोण से मैं देख रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है तो ये मैला आंचल है। तो आई होप कि आप नहीं भूलेंगे, जिस तरह मैं बता दे रही हूँ आपको तो आप दिमाग में रह जाएगा ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये आंचलिक उपन्यास है। अगला है कि आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप टिक आउट ही कर लेना अलग से, क्योंकि ये तो पूछा जाता है चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो हिंदी क्षेत्र से। तो ये शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है, तो ध्यान रखना है। और ये किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है, ठीक है। अगला है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है, देख लीजिए फिर पूछा गया, तो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये निराला जी हैं। और इनके अन्य उपन्यास देख लीजिए, अप्सरा 1934 है, अलका 1936 है, निरुपमा 1936 है, प्रभावती 1938 है, कुल्ली भाट 1939 है, काले कारनामा जो 42 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से, राग दरबारी जो उपन्यास है उसका एक शीर्षक ही बना डाला कि रंगनाथ की वापसी। एक रंगनाथ वैद्य जी के जो भतीजे रहते हैं उसमें राग दरबारी में रंगनाथ जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से शोध करने आते हैं, कहाँ पे, तो शिवपालगंज आते हैं शोध करने के लिए। और जो शोध करने के लिए आते हैं तो उनका नाम रंगनाथ है। और रंगनाथ की वापसी से शीर्षक से ही उनका नाट्यांतर किसने किया है ये पूछ रहा है। तो वो थे गिरीश रस्तोगी। तो ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है। तो श्री लाल शुक्ल हैं। और इस बार भी पूछा गया है पीजीटी में भी इनसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल की रचना है तो राग दरबारी है, ये 1968 की रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया इसलिए मैं बता देती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। तो एक चिथरा सुख जो है निर्मल वर्मा जी के है, और तीसरा आदमी कमलेश्वर जी का है, उखरे हुए लोग याद नहीं आ रहा है, बाकी सीमाएं टूटती जो है ये श्री लाल शुक्ल जी का होगा 1900। देखिए यहाँ पे, देखिए इनके उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके सभी उपन्यास इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957 का है, अज्ञातवाद 1962 का है, राग दरबारी 1968 का है, आदमी का जहर 1972 का है, सीमाएं टूटती हुई 1973 का है, मकान 1976 का है, पहला पड़ाव 1987 का है, विश्रामपुर का संत 1998 का है, बब्बर सिंह और उनके साथी 1999 का है, राग विराग 2001 का है, एक चिथरा सुख जो है निर्मल वर्मा जी का है, और तीसरा आदमी जो है ये कमलेश्वर का है, और उखरे हुए लोग देखिए याद नहीं आ रहा था मुझे, ये राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है, ठीक है। तो देखिए तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एक एकांकी संग्रह भी है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सर कटीलास उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोपाल राम गहमरी हैं, क्योंकि जासूसी उपन्यास के प्रवक्ता माने जाते हैं। और देख लीजिए इनके अन्य उपन्यास जो हैं, गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास देख लीजिए, ए स्टडी इन स्कारलेट 1987 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में इनका रूपांतरित किया था।
सरकटीलाज जो है 1900 की रचना है। खूनी कौन, बेकसूर की फांसी 1900, बेगुनाह का खून, जामुन का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार टोपी, जासूस का भूल, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, खूनी का भेद, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी इत्यादि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो झूला नट जो है ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और इनके बारे में देख लेते हैं। झूला नट जो है उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इद्यनम 1994, चाक है 1997, अलमा कबूतरी 2000, आंगन पाखी 2001, विजन है 2002 का और ऐसे कहे किशोरी भाग 2004 का है, त्रिया हट है 2005 का, गुनाह बेगुनाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि 2011 का रचना है। तो चलिए आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है भागवत कथा हो रहा है तो थोड़ा सा शोर होने वाला है अब, ठीक है, रेडियो वगैरह लगने वाला है। तो आज यहीं तक मैं रहने देती हूँ, कल पुनः ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगी क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा है उपन्यास विधा से, और ऐसे ही मैं सारे विधा करवाऊँगी। और एक जन बोल रहे थे कि नाटक से कहानी लाएं तो मैं बताती चलूँ कि सिर्फ नाटक ही नहीं, मैं सारे विधा को कंप्लीट करवाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ नाटक से ही आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, सभी विधाएं आने वाली है एग्ज़ाम में आपका। और हिंदी साहित्य से, चाहे हिंदी साहित्य की जितनी विधाएं हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, कोई एक विधा को आप नहीं लेकर चल सकते यहाँ पे, तो सभी विधाएं मैं कराऊंगी। और साथ ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र से भी करवाऊंगी, तो सभी टॉपिक में करा दूंगी, आप इसका टेंशन ना लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहें मेरे साथ, और अगर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड तक। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।